गलत है इसमें एक गलत तासुर जाता है कि मुसलमान पहले भी हम लोग पे बड़े इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग इस तरह की गिरोहबंदियाँ करते हैं, हमने करवाते हैं। कि इंडिया का कल्चर तो अडॉप्ट कर लिया, इंडियन वेस्टर्न हम यूज़ करते हैं, इंडियन चीज़ें हम मनाते हैं, होली में हम बड़े खुश खुश जाते हैं और बहुत सी चीज़ें कल्चर अडॉप्ट कर लिया फिर हमने। लेकिन क्या वजह है जो कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इंडियन लोगों की तरह, चाहे अदर वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनकी तरह हार्ड वर्किंग नहीं हो सके? देखें, आपने फिर आपकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मैं ये पहले आपको वैसे बता दूं, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, कि आपने कहा इंडियन कल्चर। आप पहले देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब आप डीप डाइव करेंगी तो आपको पता लगेगा कि दिस इज द सेम कल्चर दैट वी ऑल हैव। प्री प्लान्ड है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमानों को पहले ही पूरे जो हमारा यूरोपियन है ये सारे ही मुसलमानों को एज अ टेररिस्ट शो करते हैं। तो ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें टेररिस्ट शो करने के लिए, और वैसे भी नहीं चाहते कि जो है ना मुसलमान दुनिया में ऊपर आएँ, इनको बदनाम किया जा रहा है। तो ये यहाँ मैं आपकी बात काटती हूँ, आपने कहा है प्री प्लान है, प्री प्लान से आप क्या कह रहे हैं कि क्या ये मुस्लिम लड़का बंदा नहीं है, क्या इसको टर्की से नहीं भेजा गया, क्या वजह है जो आप हमें बताना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मुझे कहते हैं नम शेख और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल डेली स्वैग। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग एक न्यूज़ आती है हमारे सामने, इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का आदमी जो कि जाता है इंडिया पे हमला करने, और रशिया के जो लोग हैं उसको पकड़ते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है वीडियो बनाते हैं, और वो बंदा खुद मानता है कि मैं टर्की से आया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे भेजा गया है इंडिया के पॉलिटिक्स लेवल पर, जो बड़े लेवल पर लोग हैं उन पर हमला करने के लिए। आपको क्या लगता है और पाकिस्तानी अवाम को क्या लगता है, क्या ये प्री प्लान है? क्या ये जो चीज़ है इस्लामिक स्टेट्स के लिए, ये चीज़ बेनिफिट साबित हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर और ज़्यादा हमारी इमेज जो है वो ख़राब हो गई है? आगे ही मुसलमान जो है वो टेररिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के बजाय दिन ब दिन जो है कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि मुसलमानों की इमेज जो है बुरी बन जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। आगे ही पाकिस्तान में इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते। पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय लेते हैं। आपकी क्या राय है, आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं अपनी राय दूंगी वीडियो के एंड पे। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं मोहम्मद अली। क्या नाम है आपका? अकलब शेर को। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी आफ्ताब नाम है मेरा। क्या करते हैं? मेरी शॉप है, मोबाइल शॉप है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आदमी जो कि इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक़ रखता है, इंडिया पर गया था हमला करने, उसको रशिया के लोगों ने पॉइंट आउट किया और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की, जिससे इस टाइम इस्लामिक स्टेट्स की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई है। उस आदमी ने खुद माना है रशिया के लोगों के सामने कि मैं टर्की से आया था, इस्लामिक स्टेट से, मतलब मुसलमान हूँ, और मैं इंडिया पर छोटे हमला नहीं बल्कि मैं पॉलिटिक्स लेवल पर एक बड़ा हमला करना चाह रहा था और करने आया था। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ के बाद कंप्लीट इस्लामिक स्टेट्स की रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पर क्या बन जाएगी? देखिए जी, पहले तो हम लोग एक इंसान है, उसके बाद मुसलमान हैं। ये तो टोटली गलत है। इसमें एक गलत तासुर जाता है कि मुसलमान पहले भी हम लोग पे बड़े इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग इस तरह की गिरोहबंदियाँ करते हैं, हमने करवाते हैं। तो इससे एक और नेगेटिविटी, जो जैसे आपको पता है पीछे दिन न्यूजीलैंड में एक यहूदी ने मुसलमान लोगों को मारा, तो क्या तासुर कि ऐसे ये भी एक गलत तासुर है कि मुसलमान इंसान को कहीं पे ही भी मारना गलत है, चाहे वो कोई यहूदी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्योंकि उसने जो किया है या जो वो कर रहा है दुनिया में, उसका जवाब दे तो उसने होना है। आपको किसी ने जज नहीं लगाया कि आप जाएँ और उन पे हमला करें, उनको मार दें, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है जो आपको ये दर्स देता है कि यार अगर कोई मुसलमान होना चाहता है ना, तो आपको इखलाक देख के, आपके अमल के देख के मुसलमान हो, ना कि आप उसे ज़बरदस्ती मुसलमान करें। तो इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है। मैं यहाँ आपकी बात टोकती हूँ। आपने कहा है हम मुसलमान हैं, ठीक है। आगे ही हम लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है, इस नाम से पुकारा जाता है कि मुसलमान जो है वो टेररिस्ट है। इस नाम को हटाने की बजाय अपने ऊपर से हम मज़ीद वो हरकत करते हैं जिससे हम लोग साबित करते हैं कि हम पे जो तोहमत लगाई गई है वो बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ के बाद आगे इस्लामिक स्टेट्स, जैसे कि मोस्टली मैं पाकिस्तान को करूँगी, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आते, डरते हैं, और इन्वेस्टर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी नहीं करना चाहते? आपको लगता है इस चीज़ के बाद क्या पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए कुछ अरसे के लिए ठीक रहेंगी?
देखिए जी, पहले तो हमारे मुल्क में कुछ सियासी सूरत हाल ऐसी है कि लोग इन्वेस्ट किया, वैसे भी मामलात ऐसे हैं। उसके बाद ये एक और गलत काम हो गया। इसमें ये होता है कि जो शरीफ आदमी होता है वो कहीं बाहर जाने से डरता है, तो इन्वेस्ट तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। तो डेफ़िनेटली ये एक अच्छा नहीं अमल नहीं, और ना ही ऐसा होना चाहिए आने वाले दिनों में। क्योंकि पहले ही देखिए, मैंने आपको बात की कि जो जज़ा और सज़ा का अमल है वो अल्लाह का है, तो हमें बनने की ज़रूरत नहीं है जज। ये रशिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। आज इंडिया को उसने एक हमले से बचा दिया जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इंडिया के लिए। आपको क्या लगता है रशिया इंडिया की क्यों मदद कर रहा है, डे बाय डे उसके साथ ताल्लुक क्यों बना रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं? लेकिन ये तो हमारे जो ऊपर बैठे इस्टेब्लिशमेंट, ये उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। ये एक वैसे बड़ी लंबी जो डिबेट हो जाती है कि रशिया को हमने अपना साथी बनाना है, दोस्त बनाना है, तो आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी है। क्योंकि हमारे इस वक्त ऑल ओवर जो वर्ल्ड है ना, यहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं जी। एक ग्रुप में अमेरिका में, तो एक ग्रुप में रशिया है। अगर आप अमेरिका के पास बैठेंगे तो रशिया हमारा मुखालिफ है, रशिया की तरफ बैठेंगे तो अमेरिका हमारा मुखालिफ है। ये खुली बात है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन हमारा मुखालिफ है ना, इंडिया के साथ तो वो दोस्ती बना रहा है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पर वो काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और बहुत से वैसे ही अपने मतलब एक फ्रेंडली ताल्लुक बना रहा है। पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? देखिए, जब आपने आप खुद आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जब आपका हमसाया हमारा रशिया हमारा ज़्यादा करीब है, हमने उससे ताल्लुकात नहीं बनाने जाके हमने यूरोप में ताल्लुकात बनाने, तो फिर डेफ़िनेटली जो हमारा हमसाया है वो हमारा मुखालिफ ही होगा, वो हमारे को साथ नहीं देगा। तो यहाँ भी सेम ऐसा है, जब हमने रशिया से ट्रेड ही नहीं करनी तो रशिया आपको कैसे सपोर्ट करेगा? अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इस टाइम आपको पता है कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़ बरतीन, इवन टर्की में 2 दफ़ा ट्रेंड चला गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़ का, और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक पूरी दुनिया में इमेज क्रिएट हो जाती है और पता चलता है कि पाकिस्तानियों को ये चीज़ के लिए कहा गया है। आपको क्या लगता है कि आज तक कभी भी इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क, सब कॉन्टिनेंट में हम अलग होने वाले एक साथ, उसके लिए कभी हमने ऐसा नहीं सुना। इवन हर तरफ से अच्छी ही मतलब न्यूज़ आती है इंडिया के रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है जो कि पाकिस्तान डिग्रेड और इंडिया को नहीं किया जाता? एक्चुअली हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो कोई ख़ास बेहतर नहीं है। दूसरा, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, हमारा एक छोटा सा काम वो हाईलाइट हो जाता है। तो हमारे अपने यहाँ लोग हैं वही हाईलाइट कर देते हैं कि सिर्फ बाहर के दुश्मन की ज़रूरत तो है नहीं। तो इंडिया में ऐसा जो होता है, इंडिया में वो उनकी जो खारजा पॉलिसी बहुत बेहतर है, उस पर बड़ा अच्छा काम करते हैं। हमारी को खारजा पॉलिसी बेहतर नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ज़ेर ताब आ जाते हैं। वैसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा पीछे से फॉलो अप लेना चाहूँगा इस प्रॉस्पेक्ट में कि आप पहले तो डिफ़ाइन करें कि इस्लामिक स्टेट कहते किसे हैं आप लोग, ठीक है? जिस तरह आपने कहा है कि टर्की एक इस्लामिक स्टेट, आई मीन आप लोग जाके विज़िट करें। मैं अभी 3 मंथ्स पहले टर्की से वापस आया हूँ। आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इस्लामिक स्टेट की डेफिनेशन होती है उस पे पूरा नहीं उतरेगा, ठीक है? तो आई गेस एक ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है और हर कंट्री जो है वो इंटरकनेक्ट हो चुकी है, और अब ना बाउंड्री लेवल से या कंट्री लेवल से निकल के बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। और रही कि जिस तरह की स्टेटमेंट आपने बताई है उसकी डीप डाइव के व्हाट एक्चुअली हैपेंड, बट आई काइंड ऑफ नो कि इस तरह की फैब्रिकेटेड स्टोरीज ना वो ऑल अराउंड द इंटरनेट, ऑल अराउंड द न्यूज़, वो हमेशा से जस्ट टू सेल द हॉट टॉपिक, ठीक है? तो वो हमेशा से रही हैं। और आपने कहा है कि जैसी डेफिनेशन है इस्लामिक स्टेट्स की वो उस पर पूरा नहीं उतरते हो, क्यों? जबकि हम एक मज़हब, एक इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क हैं, इस्लामिक स्टेट, फिर हम क्यों नहीं पूरा उतरते? ये आपकी स्ट्रॉन्ग, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि हम इस्लाम के नाम पे बनने वाले हैं। देखिए, इसमें शुरू से ही ना 2 ही माइंडसेट रहे हैं कि आइदर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था या ह्यूमन राइट्स के नाम पे बना था। तो आई गेस इसमें कॉन्ट्रडिक्शन शुरू से रही है कि अगर इस्लाम के नाम पे बना था तो उसको लीड भी इस्लामिक किसी लीडर को बनना चाहिए था, और अगर इस्लाम के नाम पे बना था तो ऑफ कोर्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ मोर मुस्लिम्स इन इंडिया करंटली कंपैरेटिवली पाकिस्तान से ज़्यादा, और अगर इस्लाम के नाम से बना था तो बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था? तो आई गेस इट्स अ होल डिबेट। आप लोगों का टाइम इतना नहीं होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात ठीक की है। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ, आज तक बांग्लादेश जब से अलग हुआ वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि उसको कोई फैक्ट्स नज़र आते थे। आज अगर हम देखें वो इंडिया के साथ लोन भी ले रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, बट पाकिस्तान के साथ नहीं है। इवन पाकिस्तान से अच्छी इकोनॉमी इस टाइम बांग्लादेश की हो गई है। अगर हम बात करें इंडिया के बाकी स्टेट्स के साथ, इस्लामिक टर्की के साथ भी वो ट्रेड कर रहा है, फिर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात क्यों अच्छे नहीं बन रहे? इवन पाकिस्तानीज़ कहते हैं इंडिया बुरा है और इंडिया अच्छा नहीं है, फिर पाकिस्तान के यूएसए, टर्की और बांग्लादेश या बाकी किसी ममालिक के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है जितने इंडिया के। क्यों? देखें, हमें अपना जवाब दे ज़्यादा है कि वो क्यों बेहतर है हमसे, वो हमें नहीं पता। हम क्यों बुरे हैं ये आई गेस मैं बता सकता हूँ। पहली बात जो ये कि मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है, आई गेस वी शुड स्टॉप फॉर अ व्हाइल, ओके। पहली बात हमें प्रॉब्लमेटिक जो मुझे लगती है ना वो हमारा ये है कि हम एक आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं।
और उस आइडेंटिटी क्राइसिस से हम आज तक नहीं निकल सके। हमें कल्चरली आज तक समझ नहीं आई कि हम लोग स्टैंड कहाँ करते हैं। आइदर वी आर मुस्लिम्स और आइदर वी आर कल्चरली रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्फ ऑन डेली बेसिस। हम कभी कहीं पे मॉडर्निटी को थोड़ा सा अडॉप्ट करते हैं, कभी पे हमारी इस्लामाइजेशन आ जाती है, ऊपर से हमारा लॉ भी कोई कॉमन लॉ है, कहीं पे अमेंडमेंट्स हुई हुई हैं इस्लामिक लॉ की, तो हमेशा ना हम एक कंफ्यूज्ड एक स्टेट में रहे हैं शुरू से। तो आई गेस पहले हम उसको फॉर्मुलेट करना चाहिए कि हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके बाद ही हम किसी भी चीज़ पे रिजॉल्व कर पाएंगे। हम लोगों को जब बेस राइट हमारा जो रूट लेवल है वो हमें क्लियर नहीं है, तो हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम पे हम आई गेस हम फर्मली नहीं स्टैंड कर सकते। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि रशिया ने जिस तरह से इंडिया को एक सेव किया है, आपको क्या लगता है? रशिया और इंडिया के ताल्लुकात वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन क्या वजह लगती है जो रशिया इंडिया के साथ और इंडिया रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है? देखिए, इस पे मेरी कोई इतनी ग्रिप नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे इस वक्त, बट इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड दैट्स अ फैक्ट। आईटी में ले लें या आप ओवरऑल ले लें, क्योंकि मैं इस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव देयर सेल्फ एज सेक्युलर कंट्री। तो वो किसी तरह की भी ना उन अफेयर्स या उस तरह की रिलीजियस जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं उनकी ग्रोथ को रोक सकें। हमारे में क्योंकि डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है सेक्ट वाइज और हर तरह से, तो आई गेस हम लोग उस चीज़ों में ज़्यादा पड़े हुए हैं कि हम पॉलिटिकली उसको देखें। और आईटी इंडिया की लास्ट ईयर, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट, बट पाकिस्तान सऊदी अरब ने जितना पेट्रोल का रेवेन्यू जनरेट किया ना, उससे ज़्यादा आईटी ने जनरेट किया है इंडिया में। तो हाँ, तो क्या लगता है पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं इस तरह की डेवलपमेंट कर सकता अपने किसी भी सेक्टर में? मैंने आपको बताया कि रूट कॉज इज़ द सेम, कि हम लोग ना एक कंफ्यूज्ड एक स्टेट में रहते हैं हमेशा से। अगर फिल्म मेकिंग है, जो भी आप वीडियो बना रही हैं, डीप इनसाइड यू माइट बी थिंकिंग कि पता नहीं है बुरा काम है, पता नहीं हराम है या हलाल है। तो आई गेस वो हम लोग भी, इट्स आई माई सेल्फ एज आई कॉल माई सेल्फ एज अ सो कॉल्ड फिल्म मेकर, बट आई एम नॉट इन दैट फर्म कंडीशन के वेयर आई एक्चुअली कैन शो डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए ओपनली थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड द सिटी और अराउंड द कंट्री। तो बिकॉज लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। हमने इंडिया का कल्चर तो अडॉप्ट कर लिया, इंडियन वेस्टर्न हम यूज़ करते हैं, इंडियन चीज़ें हम मनाते हैं, होली में हम बड़े खुश खुश जाते हैं और बहुत सी चीज़ें कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। फिर हमने कल्चर तो ऑल ओवर द हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद अडॉप्ट कर लिया, लेकिन क्या वजह है जो कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इंडियन लोगों की तरह, चाहे अदर वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनकी तरह हार्ड वर्किंग नहीं हो सके? देखें, आपने फिर आपकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मैं ये पहले आपको वैसे बता दूं अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू कि आपने कहा इंडियन कल्चर। आप पहले देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब आप डीप डाइव करेंगी तो आपको पता लगेगा कि दिस इज़ द सेम कल्चर दैट वी ऑल हैव। वो बीच में एक वो रेड क्लिफ्टन या पता नहीं नाम क्या था, माउंट बैटन, उसने एक लाइन खींच दी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का कल्चर डिवीजन हो जाएगा। आई गेस हमें तो सबसे पहले ये ऑन करना चाहिए था। अगर होली है तो एक होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, एक होता है कल्चरल फेस्टिवल। आई गेस हमें वो सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें वो ऑन करना चाहिए था इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपनी जो क्लोज है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ऑटोमेटिकली जी ज़ाहिर बात है कि अगर एक मुस्लिम मुल्क जो है वो उस पर किसी तरह का कोई एलिगेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली सारी जो मुस्लिम उम्मा है सब पे, यानी कि ये एक मेरा ख्याल है एक प्री प्लान्ड है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमानों को पहले ही पूरे जो हमारा यूरोपियन है ये सारे ही मुसलमानों को एज अ टेररिस्ट शो करते हैं। तो ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें टेररिस्ट शो करने के लिए, और वैसे भी नहीं चाहते कि जो है ना मुसलमान दुनिया में ऊपर आएँ, इनको बदनाम किया जा रहा है। तो ये यहाँ मैं आपकी बात काटती हूँ, आपने कहा है प्री प्लान है, प्री प्लान से आप क्या कह रहे हैं कि क्या ये मुस्लिम लड़का बंदा नहीं है, क्या इसको टर्की से नहीं भेजा गया, क्या वजह है जो आप हमें बताना चाह रहे हैं? प्री प्लान मीन्स के ये यहूदी लॉबी है। ये मतलब आप समझें कि बंदा भी टर्की से पॉसिबल आया हो और इन्होंने बंदा पकड़ा भी हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये सारा एक गेम का हिस्सा हो सकता है ना। कैसी गेम? आप मुझे यही तो बताएं ना कि टर्की का बंदा टर्की से आया है, मुसलमान है, इस्लामिक स्टेट से, फिर कैसे प्री प्लान हो सकता है? तो कोई इसमें क्या कोई मुश्किल बात है कि अलकायदा वाले नहीं, एक बनी थी ना, उनका जो उनका जो हेड था वो यहूदियों ने बनाया था। उनका जो कायद था वो यहूदियों ने उसको पूरी एक इस्लामी तालीम दी, उसके बाद उसको वो जहादी तंजीमों में उसको बना के भेज दिया। और ये प्लान था एक, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी। आप अपना बंदा भेजें, टर्की भेजें, मुसलमान बना के भेजें, उसको सारे तौर तरीके आते हो मुसलमानों वाले, वो फिर बाद में आके जी वो उसको पकड़ लें और बताए जी सारी बातें वो इस तरह करें जी कि मैं बड़ा मुसलमान हूँ, सारा आपको आपका जो। और अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये मुसलमान ही है तो आप फिर क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि ये मुसलमान हो नहीं सकते इस तरह। मुसलमानों को
अच्छा, ये एक बात है कि इस्लाम में जो है ना खुद का हमला जायज़ नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि कुछ किसी के ख़िलाफ़ जाएं तो आपके पास एक प्रॉपर एक चैनल है, आप जहाद करें। हम मैदान में आएँ, आप दुश्मन के आमने सामने आएँ। ऐसे थोड़ी है कि आप जाके मतलब वो करते हैं खुद का हमला, ऐसे नहीं है। अभी ये जो सलमान रुश्दी पे वो ईरानियों जो है उसके ऊपर हमला किया, उसको मारने की कोशिश की, तो वो फ्रंट पे आया है, उसने चाकू से उसके ऊपर वार किया। उसको ये नहीं किया कि वो उसको किसी बम से उड़ा दे या कुछ कर दे, साथ दूसरे लोगों को भी मारा जाए, ऐसा नहीं है। आपसे बात करके थैंक यू सो मच। जैसे कि जानिए आपने हमारे पाकिस्तानी आवाम की राय, किसी ने कहा कि ये प्री प्लान और किसी का कहना था कि हमारे लिए ये शर्मनाक बात है जो कि इस्लामिक स्टेट का एक बंदा गया है इंडिया पे हमला करने। और मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर ये फैक्ट है, अगर ये सोशल मीडिया की वीडियो, ये वायरल होने वाली वीडियो ये फैक्ट है तो बहुत ही बुरी इमेज क्रिएट हो गया, क्योंकि आगे हम पर तोहमतें बहुत ज़्यादा लग चुकी हैं। लेकिन इसी के साथ आपकी राय का भी इजहार हम चाहते हैं, आप करें कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब हम देंगे। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा के शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। मिलती हूँ कल न्यू कंटेंट और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।